एक गुजराती बिजनेसमैन को अमेरिका में फेडरल प्रोबेशन मिली है, जुर्माना लगा है और उसकी पूरी फैमिली इन्वेस्टिगेशन के घेरे में आ गई है। वजह सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि इल्लीगल हायरिंग, कैश पेमेंट्स और एक फेक मैरिज के जरिए ग्रीन कार्ड लेने की कोशिश। ये कोई रूमर नहीं है, ये एक ऑफिशियली प्रूवन फेडरल केस है और ये मामला हर उस इंडियन के लिए वार्निंग है जो यूएस में काम कर रहा है, बिजनेस चला रहा है या ग्रीन कार्ड प्रोसेस में है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी रियल केस को आसान सी भाषा में समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि मामला शुरू कहां से हुआ, कैसे एक वीजा ओवरस्टे ने इल्लीगल जॉब और फिर मैरिज फ्रॉड का रूप ले लिया, यूएस इमिग्रेशन रूल्स ऐसे मामलों में क्या कहते हैं और सबसे जरूरी, इंडियंस को किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये वीडियो न्यूज सुनाने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये समझाने के लिए है कि सिस्टम कैसे काम करता है और छोटी लगने वाली गलती कैसे लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बन सकती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्ष यादव और आप मुझे देख रहे हैं एनडीटी टेक एड पर। अब पूरा मामला स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वेस्ट वर्जीनिया में रहने वाले राजेश पटेल नाम के गुजराती ओरिजिन बिजनेसमैन ने एक इंडियन नेशनल आकाश मकवाना को अपने बिजनेस में काम पर रखा। आकाश मकवाना यूएस में J1 वीजा पर आया था, जो टेम्पररी हॉस्पिटैलिटी वर्क के लिए होता है। उसका वीजा नवंबर 2020 में एक्सपायर हो गया, लेकिन इसके बाद भी वो यूएस में रहा और वहीं काम करता रहा। यहीं से यूएस इमिग्रेशन लॉ का क्लियर वायलेशन शुरू होता है, क्योंकि वीजा एक्सपायर होने के बाद काम करना इलीगल होता है। लेकिन मामला सिर्फ इलीगल जॉब तक सीमित नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एम्प्लॉयर को पूरी जानकारी थी कि वर्कर अनडॉक्यूमेंटेड है, फिर भी उसे जॉब दी गई। पेमेंट कैश में की जाती थी, पेरोल टैक्सेस अवॉइड किए गए और ऑफिशियल रिकॉर्ड से बाहर रखा गया। यूएस लॉ में इसे नोइंगली अनलॉफुल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जो सीरियस फेडरल ऑफेंस माना जाता है। इस केस की सीरियसनेस यहीं खत्म नहीं होती। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक एम्प्लॉयर ने सिर्फ जॉब नहीं दी बल्कि पर्सनल सपोर्ट भी दिया। वर्कर का रेंट पे किया गया, ग्रोसरीज दी गई और रोज वर्क और बाकी जगहों तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी दी गई। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में इस तरह की मदद को ह्यूमन हेल्प नहीं बल्कि अनलॉफुल प्रेजेंस को सपोर्ट करना माना जाता है, खासकर जब एम्प्लॉयर को इलीगल स्टेटस की जानकारी हो। अब आते हैं इस केस के सबसे डेंजरस एंगल पर, यानी ग्रीन कार्ड फ्रॉड। वीजा ओवरस्टे के बाद मकवाना ने लीगल स्टेटस पाने के लिए मैरिज रूट चुना, लेकिन ये जेन्युइन मैरिज नहीं थी। कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार एक यूएस सिटीजन से पैसे देकर शादी की गई, सिर्फ परमानेंट रेजिडेंस के लिए। इस मैरिज को रियल दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेट किए गए और अथॉरिटीज को मिसलीड करने की कोशिश की गई। फेक लीज अग्रीमेंट बनाया गया, यूटिलिटी बिल्स और बैंक अकाउंट्स में नाम जोड़ा गया और प्रॉपर्टी मैनेजर के सिग्नेचर का फॉर्ज किया गया। यही फॉर्ज्ड सिग्नेचर आगे चलकर एग्रीवेटेड आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे सीरियस चार्ज की वजह बना। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस को बहुत क्लोजली जांचता है और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स में इनकंसिस्टेंसी दिखती है, पूरा मामला खुल जाता है। इस फ्रॉड में एम्प्लॉयर की भूमिका भी सामने आई। कोर्ट में माना गया कि एम्प्लॉयर को फेक मैरिज स्कीम की जानकारी थी और उसने कैश पेमेंट्स के जरिए अपने जो एम्प्लॉय था उसको सपोर्ट किया। यूएस लॉ में अगर आप फ्रॉड के बारे में जानते हैं और फिर भी फाइनेंशियल या लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते हैं, तो आप इक्वली गिल्टी माने जाते हैं। यही वजह है कि ये केस सिर्फ वर्कर तक सीमित नहीं रहा। इस फेक मैरिज में शामिल यूएस सिटीजन और मैरिज अरेंज करने वाले रिलेटिव्स को भी प्रोबेशन की सजा मिली। एम्प्लॉयर की वाइफ ने भी अनलॉफुल एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा गिल्ट एक्सेप्ट किया है, यानी एक डिसीजन ने कई लोगों का लीगल फ्यूचर रिस्क में डाल दिया। अब एक्सप्लेनर वाला सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा समझते हैं। व्हाट द रूल सेज, मतलब नियम क्या कहते हैं। यूएस इमिग्रेशन लॉ में कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हैं। अगर कोई एम्प्लॉयर नोइंगली अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर को हायर करता है तो वो क्राइम है। कैश पेमेंट्स और पेरोल टैक्स अवॉइड करना सिर्फ इमिग्रेशन इशू नहीं बल्कि फेडरल टैक्स वायलेशन भी है। और मैरिज फ्रॉड जीरो टॉलरेंस कैटेगरी में आता है, जहां जेल, फाइन्स और डिपोर्टेशन तीनों पॉसिबल हैं। अब सवाल है कि इंडियंस इन द यूएस इससे क्या सीखें। पहली बात, वीजा एक्सपायरी को कभी लाइटली ना लें। ओवरस्टे के बाद हर कदम रिस्क बढ़ाता है। दूसरी बात, कम्युनिटी हेल्प और इलीगल सपोर्ट के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है। जॉब देना, कैश में पेमेंट करना या डॉक्यूमेंट्स एडजस्ट करना सिंपैथी नहीं बल्कि क्राइम माना जाता है। तीसरी और सबसे अहम बात, ग्रीन कार्ड के शॉर्टकट्स नहीं होते।
फेक मैरिज या फेक पेपर वर्क अंत में इमिग्रेशन रिकॉर्ड परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। USCIS और ICE दोनों बार बार वार्न कर चुके हैं कि इमिग्रेशन फ्रॉड इवेंचुअली पकड़ा जाता है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल्स, डेटा शेयरिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब पहले से कई ज्यादा स्ट्रांग है। खासकर इंडियंस जो US में बिजनेस चलाते हैं या वीजा डिपेंडेंट है, रूल्स को समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। तो इस पूरे केस का सिंपल जो टेक अवे है वो यही है कि US में लीगल प्रोसेस स्लो हो सकता है, फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन वही सेफ है। इलीगल जॉब्स, फेक मैरिज और कैश डील्स शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही डिपोर्टेशन और क्रिमिनल रिकॉर्ड बनते हैं। इन्फॉर्म्ड रहना, राइट एडवाइस लेना और लॉ के अंदर रहकर चलना ही सबसे बड़ी सेफ्टी है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NDT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।